अरे ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? क्या तुम पहले से प्लान करके आए थे कि कौन पिएगा इसे, मैं या तुम? क्या अच्छा सुनो, 1 से 200 के बीच में कोई नंबर सोचो। 201 चुनता हूँ। तुम मुझे ये जबरदस्ती क्यों पिलाना चाहते हो? क्योंकि तुम जवान हो, ताकतवर हो, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लोकेशन पता लग चुकी है, और अगर मैं किसी पिए हुए को उठाता हूँ तो मैं वहाँ उसे लेके जा सकता हूँ। इतनी मदद तो तुम हम दोनों की कर ही सकते हो। अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूँ या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बस कभी कभी लोग शक करते हैं, लेकिन तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो बकबक करना बंद करो और पियो इसे। ठीक है, मैं तुम्हें पी के दिखाता हूँ, तब तुम्हें मुझ पर यकीन होगा शायद। बस तुम्हें इतना करना है कि नर्स पे नजर रखनी है और ब्राउन कैबिनेट पे नजर रखनी है, बाकी मेरा। उन्हें पता चल गया, चलो उन्हें सबक सिखाओ। अरे यार, एक्सीलेटर पे पैर तो भगाओ ना। अरे दोस्त, तुमने आखिर बोल तो दिया यार। अरे देखो वो गिर गया है। देखो उसके साथ क्या हो रहा है। मेरी क्या हो गई क्या इसको? उसके पास जाओ, देखो उसको उठाओ। तुमने इसके साथ कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? क्या पता। अरे ऐसे क्या हो गया? अचानक से क्यों गिर गया ये? उठाओ उसे। पता नहीं क्या हो गया। तुम ठीक हो ना? अभी तो बैठ के बातें कर ठीक रहा हो तुम? चलो लेकर जाओ। चलो लेके जाओ इसे। तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या था? आराम कस के पकड़ना। यार चलते चलो। हाँ अरे ध्यान से। ट्रक को रोड से हटाओ। तुम ध्यान से गाड़ी भी नहीं चला सकते क्या? हटाओ, चलो जल्दी करो। क्या बात है मैक्स, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, फिर बाकी हार्दिक को सब बताओ। ठीक है, शांत हो जाओ तुम बस। अच्छा सबक सिखाया उन्हें। वो हमारा पीछा कर रहे थे, वो गधे जैसे मुंह वाला। उसने मेरे साथ खेलने को बोला, जैसे वो मुझसे अच्छा खिलाड़ी है। समझता नहीं है वो। अरे सोफिया के 16 मिस कॉल। डॉन विसेंटे, कैसे हैं आप? तुम कौन बोल रही हो? मैं फ्लोरा हूँ, सोफिया की दोस्त। फ्लोरा, क्या हुआ मेरी बेटी को? वो क्या है, सोफिया का एक्सीडेंट हो गया है एक कार से। क्या कहा? तुम अभी कहाँ हो? हम यहाँ हैं, डेल कैस्टिलो क्लिनिक। डेल कैस्टिलो क्लिनिक में। मैं चाहती हूँ आप यहाँ तुरंत आ जाएं। डेल कैस्टिलो क्लिनिक चलो। चलो जल्दी ट्रक हटाओ। कर्नल, ये नामुमकिन है, कैसे हो गया ये? तुम दोनों एक नंबर के गधे हो। कार और नंबर प्लेट्स को बदलो, इतनी भी अकल नहीं है तुम दोनों में। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए। हे नर्स, मेरा पेट बहुत तेज दुख रहा है, कुछ करो थोड़ी देर के लिए प्लीज। चुप रहो और रोना बंद करो। चुप हो करके स्ट्रेचर पे लेट जाओ। इस पर नजर रखना, बहुत खतरनाक है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक नंबर का नौटंकी पास अरे है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? इसे जल्दी भेजो और बोलो कि डॉक्टर को लेके आए, वरना मैं मर जाऊंगा। इसे जल्दी भेजो ना, मुझे कुछ हो रहा है। इसको एक दर्द का इंजेक्शन दे दो, मैं जाकर के नर्स को भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ, मैडम। हाँ, एक मिनट। मैडम, मेरी एक बात मिनट, सुनिए। एक मिनट। मैडम, आप मेरी बेटी यहाँ एडमिट हुई है, मुझे जानना है कि वो कैसी है। देखिए आप शांत हो जाइए, वो ठीक है। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। मुझे माफ कीजिए। उसका नाम सोफिया है। वो कैसी है मुझे बताइए। एक सेकेंड, मुझे जरा रूम नंबर चेक करने दीजिए। आप रुकिए। डोमिंगे। हाँ। डॉन विसेंटे। तुम फ्लोरा हो ना? थैंक यू। तुम्हें पता है सोफिया कैसी है? नहीं, मैं बस वही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे कुछ नहीं बताया।
क्या वो होश में है? अभी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जब मैं उसे यहाँ लाई थी तो वो होश में ही थी। ये बहुत बुरा है, ये बहुत गलत है कि जिससे आप प्यार करते हो वो खतरे में पड़ जाए। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसे खतरे में देखकर डर लगता है। उस चोट का क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मैं गिरी तो सिर्फ मेरे हाथ पर चोट लगी। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है पर चोट नहीं लगी है। यहाँ पर सोफिया की डेड कौन है? हाँ मैं ही हूँ। मेरी बेटी कैसी है? आप अंदर आइए मेरे साथ। डॉक्टर, उसे भी चोट लगी है, उसको भी चेक कर लीजिए। जो भी पेमेंट होगी वो मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है। नर्स जरा इनका ध्यान रखना। मिस्टर विसेंटे, इसकी जरूरत नहीं है। दिखाओ कहाँ पर चोट लगी है। वो क्या है कि इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चोट है पर जरूरत नहीं। क्या कर रही हो? मुझे बहुत जोर की चोट लगी है। मेरे साथ आओ। नर्स, ये सोफिया के डैड हैं। कैसे हैं? ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? देखिए, अब तक तो लग रहा है कि सिर्फ ऊपरी चोट है और कुछ नहीं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हम कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं जिससे पता चल जाएगा कि उसकी हालत कैसी है। क्या उसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, मिल लीजिए। सोफिया, विसेंटे, तुम कैसी हो? रानी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। खून बहुत बह चुका है। मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं है। वाकई मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे हॉस्पिटल से घिन आ रही है। मेरी बात समझने की तुम अभी कोशिश आराम करो। करो। तुम्हारा उठना ठीक नहीं। एक ड्राइवर, मेरा मतलब है वो आदमी जंगली था यार। मैं एक तरफ हो गया और वो दूसरी तरफ मुड़ गया। ये पागलपन था यार। मुझे उसे मैक्सिमिलियन देना था ताकि मैं उसे उतार सकूं। क्या ये सही नहीं है? बताओ बताओ, बोलो ना। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता है कि वो एकदम मतलब यहाँ तक आ गया था मेरे। और तूने क्या किया? फिर क्या, मैं उनकी फोटोज ले रहा था। ये देखो ना। मुझे सिर्फ जानना है कि ये कौन है। इसके पास प्रेजेंट फ्यूचर की सारी हिस्ट्री निकाल डालो। ए एग्वामाला। हाँ बस बोलिए। हर बात बतानी पड़ेगी। अच्छा, उस आदमी की फोटोज मैं बस अभी देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। अगर डोमिंगोज ये सब खुद देख रहा है तो हमारे लिए मुश्किल होगा। हाँ, अब इस लड़की ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और इसे पता चला कि ऐसे काम होता है। क्या बात है? मेरे सामने इतनी होशियारी मत दिखाओ। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा होशियार कौन है? बहुत मैं बोलिए। बताता हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत सी मुसीबतें हैं। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं। पहले हमें पता लगाना होगा कि वो शख्स कौन है। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे बताओ? वैसे आप हैं कौन? इमानुएल ओट्रो, विसेंट डोमिंगोज और बंकरोस का नया सुरक्षा प्रमुख, और जिसके हर सवाल का आपको जवाब देना ही देना है। ठीक है? तो बताइए, आप कहाँ पर थे? सोफिया, आज मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मेरा पीछा किया गया और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सेंटा हेलेना को चुराने की कोशिश की थी। सोफिया, मुझे यकीन नहीं लेकिन ये बहुत मुमकिन है। अब हमें पहले से ज्यादा मिलकर रहना चाहिए। मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, हालांकि तुम्हें विश्वास नहीं। हम ज्यादा बात नहीं करते ना, इसलिए। और जब करते हैं तो हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता। मुझे लगता है आप इमानुएल ओट्रो हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी सेवा में कर्नल रहेंगे। आपसे मिलकर खुश। थैंक यू। इमानुएल ओट्रो 42 इयर्स का है और वो अभी कोलंबिया पहुंचा है बॉस। अच्छा, और बताओ मुझे। वैसे बॉस, इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। ये कई वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ है। ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी था। ये बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह है जो अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त रहता है बॉस। तो पता लगाओ कि ये कहाँ से आया है। क्या इसका कोई परिवार है? इसका अपना घर है? ये कहाँ रहता है? अगर ये कुछ छिपा रहा है तो हम इसका फायदा उठाकर इसे पकड़ेंगे। तुम्हारी एक फ्रेंड ने बुलाया मुझे। किसने? अरे वो फ्लोरा, तुम्हारी एकेडमी वाली फ्रेंड। उसने तुम्हें चोट लगने से बचाया है। हेलो, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था ना?
नहीं नहीं, मैंने दूसरी नर्स से कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है सच में। एक्चुअली मैंने खुद को चोट पहुंचाई जब मैं गिर गई थी। मतलब समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ तोड़ोगी क्या? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं क्या? मेरी बात कान खोल के सुन लो, ऐसी बकवास बंद करो। उसने मेरी जान ही निकाल दी। हाँ इमानुएल, ठीक है तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। हाँ हाँ सोफिया, मैं बाहर वेटिंग रूम में बैठा हूं, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मिस्टर विसेंते, क्या उन्होंने तुम्हारी कलाई की जांच की? तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हो हूँ ना? बिल्कुल। अब बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। और सोफिया कैसी है? खैर वो ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है, वो सब छुट्टी दे दी गई है। ओह ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मैं बहुत डरा हुआ था। आप थोड़ी टेंशन में हैं। मैं तो बस सोफिया के लिए टेंशन में हूँ। आपने क्या कहा? मैं सोफिया के लिए थोड़ी टेंशन में हूँ और कुछ नहीं। हाँ अच्छा, अगर आप चाहें तो उसे जाके देख सकती हैं। देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, वो उधर लेफ्ट जाके नीचे। मैं बस अभी मिलकर आती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। इमानुएल। ठीक है तो फिर। ओ विसेंते, और कोई डिटेल नहीं मिल रही बॉस? क्या कर रहे हो और ढूंढो। नहीं यार, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने अपनी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल क्लियर कर दी है। लानत है, ये आदमी कौन है? खैर मुझे पहले ही ओट्रो से मिलने की खुशी है। वो मुझे अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे कि अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि मेरे आदमी आपके ऊपर नजर रखें। देखिए ये पर्सनल नहीं है, बैंक में बंदी के दौरान आपको पकड़े गए बच्चे से पूछताछ करनी होगी। काश मैं ऐसा कर पाता। आप तो जानते हैं मैं बच्चों के साथ किस तरह पेश आता हूँ, और फिर आप ये तो जानते हैं कि अपराधी किस तरह के होते हैं। वो पहले एक अपने साथी को अंदर लाते हैं, फिर उन्हें जेल के अंदर ही मार देते हैं। काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या बोलना, छुट्टी मिलती ही नहीं है। इस बार मैंने सोचा है छुट्टी लेकर रहूंगा, बहुत काम हो गया। रास्ता साफ है। मैं उस इमानुल को अकेले देख लूंगी, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो क्या कहते हो, एक बार परमिशन तो दे दो। सुनो स्वीटी, गौर से सुनो, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते क्यों नहीं? सही बोला ना। हम उस डोमिगेस के घर में गए और उस पर अटैक किया, और फिर हमने उसका पीछा करना शुरू किया और हम फंस गए। मेरा मतलब है कि हमारा ध्यान केवल फ्लोरा पर है, ओके? क्योंकि वो तुम सब से अपना काम बेहतर जानती है। तुम सब बेवकूफ बन गए। फ्लोरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पता था कि कार फुल स्पीड में मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने उस कार को मेरे ऊपर से चढ़ने से रोका, पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे साथ रुकी हो। तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि हमारी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है, क्यों है ना? और धीरे धीरे चीज़ें और बिगड़ती गई। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए
कोई भी बुरे ख्याल नहीं है, पर हम में एक चीज जरूर कॉमन है। हमें डांसिंग कॉमन है। सही कहा। तुम जानती हो, जब मैं डांस करती हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में होती हूँ, खो जाती हूँ पूरी तरह से, उसे फील करती हूँ और कुछ नहीं सोचता। लेकिन तुम डांस करते हुए बहुत अजीब दिखती हो। देखो, डांस करते वक्त आप किसी को जज नहीं कर सकते। सच? अरे तुम कहाँ चले गए थे? अरे यार, मैं वो बाथरूम गया था। मेरा पेट बहुत खराब हो गया था। मैं क्या करूं यार, पूरा कंट्रोल के बाहर हो गया था यार। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, पर मैं नहीं रोक पाया यार। सॉरी भाई। अच्छा ठीक है, चलो तुम ठीक हो ना, तुम्हारे जेल में चलते हैं अभी। चलो अभी। अरे नहीं, मेरा पेट अभी खराब है, प्लीज ऐसे मत करो यार। चलो बहाने मत मारो, चलो अभी। खैर, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं बाद में मिलती हूँ। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। तुम जानती हो ना, लोग अक्सर मिलने की कुछ ही देर बाद जाने की एक्टिंग करते हैं, तो मैं उनकी नकल कर रही थी। तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था यार। तुम्हारा मजाक करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। मेरा आपको इमानुएल याद है? मुझे नहीं लगता उन्हें याद है। मैं कई साल विदेश में रहा हूँ ना। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इमानुएल ओतेरोस। मेरा नाम सोफिया है। इमानुएल और मैं मिलिट्री अकादमी में एक साथ थे, और अब हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। विसंते मेरे बॉडीगार्ड जैसे हैं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हूँ कि आप घर पे सुरक्षित लौटे हो। मैं यहाँ आपका कोई प्रिजन गार्ड या बेबी सिटर के तौर पर नहीं हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया कि मैं बाल बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। सही है। और ये है फ्लोरा, सोफिया की दोस्त है। इसने सोफिया को चोट लगने से बचाया। ओह अच्छा, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अरे मेरी बात सुनो ना, तुमने प्रोफेसर को देखा क्या? और भाई कैसे हो बताओ? क्या हाल है? क्या कर रहा है? सुन यार, मैं तेरे से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर और मुझे जाने दे, ठीक है? पर मैं तो चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ पंगा लेता रहे। मुझे पता है कि तू और प्रोफेसर कुछ तो काला कांडी करने वाले हैं। बेहतरी इसी में कि तू मुझे बता दे। मुझे बेवकूफ मत समझ गया तू? मुझे सब पता है। चल बता। अरे सुन, तेरी जबान खींच के बाहर फेंक दूंगा अगर बकवास बंद नहीं लेना समझ गया? रुक, तुझे अभी दिखाता हूँ। तोड़ना नहीं इसे। पकड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? तुम बीमार नहीं हो क्या? हाँ बीमार हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं। क्या करूँ मैं? और आप लोग भी इन्हें समझाने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। बताइए ये क्या बात हुई? ठीक है, चलो यहाँ से, चलो निकलो। Fiesta en la noche